मोहित सेठी जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज का समय ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट से सारे काम किए जाते हैं। ऐसे में मन बार बार भय से भर जाता है कि मतलब आने वाला समय कैसे होगा। आंतरिक शांति, स्थिरता, साहस और विश्वास मतलब कमी आ जाती है। तो महाराज जी, ऐसे में मतलब कहने के भविष्य को देख के बड़ी चिंता होती है। इसीलिए कलयुग में लोग भोग विलासी और रोगी होंगे। पहले कैंसर सुना नहीं जाता था, अब तो बुखार की तरह कैंसर फैल रहा है। जिसको देखो कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। तो कलयुग में लोग जो है भोगी होंगे, विलासी होंगे, व्यसनी होंगे और रोगी होंगे। क्योंकि अब देखो, हमने अपने बचपन में देखा, एक फार, मतलब एक ऐसे फार है, हल, एक फार का हल, उससे पूरा बीघा जोतना है। 2 बजे रात्रि से बैल को लगा दिया और 11 बजे दिन तक एक थोड़ा सा जोत पाए। 2 दिन 3 दिन बराबर चलते। तो किसान को कभी न तो जुकाम न बुखार, ढेर सारा भोजन पाया, मेहनत। माताएं बहनें घर में धान कूटना, चक्की अपने घर में ही रखना, और सब वो बलवती होती थी, बलवान होते थे, शरीर पुष्ट होते थे। अब भैया 20 मिनट में ट्रैक्टर से जोते आए, 20 मिनट चक्की में आटा पिस गया, और तो क्या मशीनें रोटी बना रही हैं। तो शरीर बीमार हो रहे हैं, शरीरों में दम नहीं रह गई। अब जब 30 हाथ से पानी घसीटा जाता था ना बाल्टी से, तो फेफड़े, दिल सब सही होते थे। नहीं, कुआं से पानी घसीटना, मान लो 5 लीटर की बाल्टी है, 6 लीटर की बाल्टी है, और कुआं से 30 हाथ 40 हाथ पानी घसीटते थे, और 10-50 बाल्टी जानवरों को पिलाना और मेहनत करके और सब। तो वो शरीरों की जो पुष्टता थी अब नहीं रह गई, क्योंकि अब सुविधा हो गई, बटन दबाओ, मोटर पानी। नहीं, अब वो थोड़ी रह गया कि कुआं से पानी खींच करके। तो जानवरों को चारा, हरा चारा डालना है, पसीना पसीना हो जाता था। वो मशीन हाथ वाली है, अब बटन दबाओ, ढेर सारी चारा कतर के फेंक दिया। तो अब बटन वाले काम रह गए हैं। पहले गांव में 10-20 लोग ऐसे होते थे जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान, और अब ऐसे थोड़ी नजर आते। खेती जोतना, सब मेहनत करना, तो बलवान होते थे। अब क्या बल रह गया। अब नए लड़के देखो, क्या है, चाउमीन खाने वालों के बल आएगा। 4 मोटी रोटी बेजर और चना की, और 1 लीटर मठा और 250 ग्राम गुड़, ये बाल भोग होता था सुबह का। नाश्ता ही नाश्ता हो, दोपहर के आके ढेर सारी सब्जी, दाल, रोटी पर मस्त एकदम घूम रहे। तो आजकल का भोजन और आजकल के विचारों में तो ये बात आपकी बहुत सुंदर है कि आगे हमारा समय संकटपूर्ण है। जो आगे समय आता चला जाएगा वो संकटपूर्ण होगा। देखो, जब घर में हम पोछा लगाते हैं, हमारे हाथ काम करते हैं, हमारे पैर काम करते हैं, मेहनत काम कर। अब घर में काम वाली रख ली, काम न करना पड़े। शरीर को क्या करोगे इसको? अगर इसको मेहनत नहीं करोगे तो रोगों का घर हो जाएगा। तो देखो, सब चेहरे ऐसे लगते पीलिया हो गई है, चेहरे नहीं लगते। पहले चेहरे चमकते थे, चेहरा चमक रहा है, जवान, घी दूध खा के समझ में आता था। अब तो समय ही बदलता चला जा रहा है। अगर जिनके पास पैसा है तो वो शराब पी रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, गंदे आचरणों में चल रहे हैं। तो भगवान बचावे, कलयुग का प्रभाव बहुत जोरदारी से बढ़ेगा। और ये जितनी मशीनें बन रही हैं, ये जरूर आज आपको सुविधाजनक दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे समाज के लिए हानिकारक होगी। अब मशीनें ऐसी आ गई कि लेबरों को काम ही नहीं है, सब मशीनों से काम हो रहा है। तो अब लोग फिर क्या करेंगे? नशा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, रोगी शरीर हो जाएंगे। मेहनत तो बहुत ही छूटती चली जा रही, मेहनत कहाँ रह गई है? कौन 2 किलोमीटर पैदल चलना चाहेगा? अब कैसे बतावे, बड़ी आधुनिकता फैलती चली जा रही है। नौजवान आदमी है, 10 मिनट इंतजार कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितना देर लगती है 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना? लेकिन आज का आदमी 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलना नहीं चाहेगा, वो 100 रुपया देकर ऑटो से वहां पहुंचना चाहेगा। तो धीरे धीरे समय तो बच्चा बदलता जा रहा है, और ये भयावह है।
हमने ऐसी रोटी पाई है जिनमें बिना नमक के भी आप स्वादिष्ट पाते चले जाएं, जो बिना खाद के खेतों में पैदा होती थी, घर की चक्की से पीसा जाता था और चूल्हे में बनती थी लाल लाल ना, और वो जब सुबह हमको मिलती थी तो खस्ता की तरह होती थी। उसमें जरा सा मक्खन लगा लिए और नमक लगा लिए तो ऐसे स्वादिष्ट। स्कूल जाना होता था सुबह, तो किसान के घर में सुबह सुबह थोड़ी वहाँ कोई ये गैस चूल्हा थोड़ी था, वहाँ तो चूल्हा 8 बजे जलता था, तो रात की रोटी बना के रख दी जाती थी और दही और मठा दिया जाता था। पियो आनंद मस्त होते चले। अब यहाँ कहाँ मठा मिल रहा है, पैकेट वाला मिल रहा है, पता नहीं कब कै दिल का कब का कहाँ का कैसे बना हुआ मठा हुआ है। तो ये चीज़ें अब सब दूर होती जा रही हैं, आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है तो भयावह, है तो बड़ा विचारशील, पर अब करोगे क्या। आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, बहुत आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है। बताओ, जब रोटी बनाने की मशीन आ गई, अब कुछ दिन में खाने की भी आ जाएगी कि भाई ऐसे करो ऐसे हो। यश शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है तब मन भक्ति की ओर भागता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हम सिर्फ भय की वजह से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा भी करे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। जो शभीत आवा सरनाई, रखेहों ताहि प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं, यदि वो भय सहित मेरे समीप आया भयभीत होकर के, तो मैं उसके प्राणों के समान प्यार करूँगा। रखियो ताहि प्राण की नाई, जैसे प्राण सबको प्रिय है, मैं उसे अपना प्राण की तरह प्यार करूँगा जो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। जरूर भयभीत हो जाना चाहिए संसार से, पता नहीं कब शरीर छूट जाए और भजन नहीं हुआ, और बड़ा भयानक भयानक रोग होता है, भयानक भयानक कष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भयभीत होकर भी हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं। राहुल शर्मा जी, गुड़गांव से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु श्री राम जी का एक तुच्छ सा भक्त हूँ, उन्हीं की कृपा से निरंतर राम नाम जप करने का भी प्रयास करता हूँ। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा के संकेतों को कैसे प्रतिपल अनुभव कर सकता हूँ महाराज जी? जब प्रभु के सिवा किसी को अपना नहीं मानोगे तब संकेतों का अनुभव कर पाओगे। जब हमारे हृदय में केवल प्रभु का ही स्थान रहेगा, किसी से कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो मैसेज आएगा तो प्रभु का आएगा, तुरंत पढ़ लोगे कि हमारे प्रभु अब ये चाह रहे हैं, अब हमारे प्रभु ये चाह रहे हैं। अब अभी इतने मैसेज पढ़े कि देखो ना कितना प्रपंच भरा हुआ है अंदर, तो कैसे पढ़ पाओगे इनमें कौन प्रभु का है। आते तो हैं प्रभु के, सबके हृदय में आते हैं। जहाँ आप गलत करना चाहोगे वहाँ आएगा। क्या आप गलत करते हुए नहीं समझते मैं गलत कर रहा हूँ? तो फिर अंदर से जो ये कि आप गलत कर रहे हैं, प्रभु का ही तो मैसेज है, प्रभु ही तो आपको संकेत कर रहे हैं। तो ये तभी हम समझ पाएंगे जब एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हिंद चातक तुलसीदास। एकमात्र भगवान का भरोसा, भगवान से आशा, भगवान से संबंध, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद बने बांध बरडोरी। हमारा मन जो विविध प्रकार के रिश्ते नाते संबंधों में फैला हुआ है, वो सब रिश्ते नातों से हटा के एकमात्र प्रभु में लगा दें तो हमें पता चलने लगेगा मेरे प्रभु क्या चाहते हैं। अंदर ही अंदर अपने आप पता चलने लगेगा। और दास में सामर्थ्य आ जाती है स्वामी की। जो दास होता है उसमें स्वामी की सामर्थ्य आ जाती है, भगवान की सामर्थ्य आ जाती है, और भगवान के सामर्थ्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए दास को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। गलती हो जाने पर भी, त्रुटि हो गई, जहां आपको फंसकर नीचा गिरना चाहिए वहां आप ऊंचे उठ जाओगे, आपको कोई गिरा नहीं सकता। क्यों? आप बहुत बड़े की शरण में हैं, बहुत बड़े की। ये मतलब पक्की बात मान लीजिए और अंदर से भगवान से प्यार कीजिए। नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, भगवान का भाव रख करके परिवार सबको प्यार देते हुए और सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हुए चलो, तो अभी भगवान से अपनापन हो जाएगा। डॉक्टर नीलेश निर्मल अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है? वो हमारे भविष्य धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी है कि धर्ममय है कि नहीं और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं, वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अजीत कुकरेजा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ। यहाँ हर पल छल कपट, क्रोध, लोभ और स्वार्थ का सामना करना पड़ता, फिर भी मैं नाम जप और भक्ति करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे विषम परिवेश में मन वचन कर्म से पवित्र रखते हुए अपने आप को लोक कल्याण भी करूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, ऐसे में क्या? बहुत कठिन है। व्यवहार में परमार्थ लेकर चलना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि दूसरे का हित भी करो और जिसका हित करो वही प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, फिर भी हमें हित करना है। कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं दबाव के द्वारा गलत करने की प्रेरणा आ रही है। हमको गलत नहीं करना है, धर्म से चलना, तो बड़े स्तर से हमारा विरोध हो रहा है। ये सब सहना पड़ेगा। भगवान पर दृढ़ भरोसा रख करके, भगवान को अपना मित्र मान करके चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा। कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर भगवान को भूल गए तब तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। कोई एक चीज महाराज जिसको मैं अपने ये कोई एक चीज जिसको मैं अपने जीवन में धारण करूं और जिससे बचा। नाम भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपिएगा और उसी से आपको भगवान के अपनेपन का अनुभव होने लगेगा। नाम नामी अभेद है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान से भरोसा हो जाता है। भगवान का भरोसा हो गया तो आप संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन है भगवान पर भरोसा होना। देखो, कोई विपत्ति आई तो हमारा मन किधर गया? भगवान पे गया या फोन नंबर पे गया? कि अमुक पदाधिकारी को फोन नंबर करते हैं, इसका मतलब चूक हो गई। भगवान का भरोसा नहीं रहा और सिर्फ भगवान का भरोसा, तो कहीं कोई परास्त नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। सिर्फ भगवान का भरोसा, अब वही होगा जो प्रभु आप रचे हो। आपके सिवा मैं किसी दूसरे का सहारा नहीं ले सकता। आप ही मेरे मित्र हो, आप ही मेरे स्वामी हो, आप ही मेरे जीवन हो। एकमात्र भगवान का भरोसा, तो फिर गाड़ी ऐसे दलदल से भी पार हो जाएगी। ये दलदल है। राजनीति व्यवहार में छल कपट ये सब तो एक बड़ा दलदल है जिससे निकल पाना बड़ा कठिन होता है। तो उसमें अपनी प्रतिष्ठा भी होती है ना। भगवान का अगर हम आश्रय लिए हैं तो हमारी प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। हम इस दलदल से भी निकल जाएंगे। खूब नाम जप कीजिएगा, भगवान का आश्रय रखिएगा और आहार शुद्ध रखिएगा। मांस आदि कभी न खाएं, शराब कभी न पिएं। आज आप हमारे पास आए हो तो शपथ खाओ कि आज के बाद हम न शराब पिएंगे और न मांस खाएंगे। बिल्कुल महाराज जी, आपके दर्शन हुए। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब लो नशानी अब ना नशे हो। अब तक गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगा। डॉक्टर मधु वर्मा जी, अंबाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार तथा भगवत अनुभव, इसमें महाराज जी क्या अंतर है? एक साधक को किस परिस्थिति को दर्शाता है उसकी? कोई अनुभव नहीं है इनमें। अंतराय जब भगवान प्रकट होते हैं तो अंतर में भी प्रकट होते हैं, बाहर भी प्रकट होते हैं। उनमें कोई अनुभव के अंतराय नहीं होते। जो अंदर दिखाई देते हैं वही बाहर दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्।
वो परमात्मा जब किसी के अनुभव में आता है तो बहिरन वो भीतर देखता है, अंतर में वो बाहर देखता है, वो दूर देखता है, वो नजदीक देखता है, वो जिधर देखता है जित देखूं तित श्याममयी है। अब देखने में अंतराय हो जाता है, अनुभव में अंतराय नहीं होता। देखने में कोई राम रूप उपासक है, कोई श्याम रूप उपासक है, कोई शिव रूप उपासक है, कोई गणपति रूप उपासक है, तो वही परम तत्व विभिन्न रूपों में भक्तों की भावना के अनुसार वो दर्शन देता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अब कोई निराकार परमात्मा की उपासना करता है तो वो केवल अनुभव में आएगा, वो दिखाई नहीं देगा। अब साकार भगवान की उपासना करता है तो अनुभव में भी आएगा और वो दिखाई भी देगा। जैसे हम चाहें कि हम प्रभु से बातचीत करें तो हमारी उतनी भजन की क्षमता हो जाए कि पांच भौतिक शरीर से हमारा राग नष्ट हो जाए और हमारे अंदर चिदानंद भाव देह की रचना हो, तो हम चिदानंद भाव से सच्चिदानंद भगवान से बातचीत कर सकते हैं, इस शरीर से नहीं। ये शरीर पांच भौतिक है, ये माता पिता के द्वारा प्रकट हुआ शरीर, ये अपवित्र शरीर है। इस शरीर से हम भगवान से बातचीत नहीं कर सकते। इसी शरीर में अंतर में जो एक भाव शरीर प्रकट होता है वो भजन के द्वारा होता है। उस शरीर से इन्हीं श्रवणेंद्री से हमें सुनाई देगा, इसी वाक्येंद्री से हम बोलेंगे, लेकिन वो दिव्य होगी। तब हम भगवान से बातचीत करते हैं, तब हम भगवान को देखते हैं। जैसे अर्जुन जी भगवान के साथ हैं तो जो अर्जुन जी भगवान का रूप देख रहे हैं वो रूप अपने लोग नहीं देख सकते, लेकिन अर्जुन जी जो रूप देख रहे हैं उससे भी एक अलौकिक रूप है जिसको भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब देख पाए। तो भगवान के विभिन्न रूप हैं, भगवान के विभिन्न लीलाएं हैं, विभिन्न नाम हैं। भक्त जैसी भावना करता है वैसा भगवान उसके अनुभव में और उसके साक्षात्कार में आते हैं। अनुभव होता है भगवान है और उसका हृदय प्रतिपल इसी आनंद में डूबा रहता है, लेकिन भगवान कैसे हैं ये साक्षात्कार में आता है। लेकिन अनुभव सबका एक जैसा होगा, चाहे निराकार हो चाहे साकार जैसा हो, लेकिन साक्षात्कार जो होगा वो अलग होगा, वो रूप धारण किए होगा और वो अरूप होगा। ऐसा। मोहित कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तन्मय स्थिति कैसे हासिल की जाए? अभ्यास से। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं भगवान के नाम का, मंत्र का, तो हमारे अंदर नाम और मंत्र के प्रभाव से रूप प्रकाशित होता है। रूप में तन्मयता आ जाती है, रूप देखते ही चित्त आसक्त हो जाता है। इतने सुंदर भगवान है, इतना आकर्षण है कि एक कामदेव पूरे त्रिभुवन को परास्त किए हैं। ऐसे करोड़ काम भगवान को देखकर मूर्छित हो जाए, इतने सुंदर है। वेद भी नेति नेति कहते हैं जिनकी महिमा का पार नहीं पाते। ऐसे सुंदरता के समुद्र श्री भगवान का दर्शन होते ही जीव तन्मय हो जाता है। तो तन्मयता के लिए पहले हमको अभ्यास करना होता है। हम खूब नाम जप करें, मंत्र जप करें, बराबर बहुत समय तक, सुख मिले ना मिले, शांति मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, हमें लगे रहना है। बस जिसने एक नियम ले लिया कि मुझे भजन करना है, सब कुछ करते हुए भजन करना है, वही तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। जब तन्मयता आ जाती है ना, तो न काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। वो अपनी प्यारी जू प्यारे जू को देख देख करके जीवन धारण किए हुए है, वो तन्मया स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पहले हम अपना भोजन पवित्र करें, अपने आचरण पवित्र करें, कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करें, और वर्षों खूब नाम जप करें और अपने नाम जप को गुप्त रखें, उसका अहंकार न प्रकट करें, किसी को बताएं ना आप कितना नाम जप कर रहे हैं। धीरे 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 धीरे, और शास्त्र का स्वाध्याय करें। साधक संजीवनी है आपके पास, खरीद लेना एक,
क्या खरीदोगे? साधक संजीवनी। हाँ, किसकी है? श्री स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। प्रत्येक साधक को एक एक पेज चाहे पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप देखो बहुत सुंदर उसमें आपको साधना का मार्ग मिल जाएगा। उसके पढ़ने से मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है और बहुत सी ऐसी अलौकिक जानकारियां उसमें विराजमान है जो सब ग्रंथों का निचोड़ है। तो हमें लगता है कि जैसे साधकों को जो परमार्थ पे चलना चाहते हैं, साधक संजीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक साधक संजीवनी खरीद लो गीता प्रेस से और उसको पढ़ो और नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, पवित्र भोजन करो, तो आपकी तन्मया स्थिति धीरे धीरे हो जाएगी।